Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज की जो reading आने वाली है that is all about this February month. So Leo sun sign सिंह राशि वालों के लिए ये फेब का मंथ कैसा होगा. So people who are born in between July 23rd to August 22nd, उनके लिए ये फेब्रुअरी का मंथ उनका करियर, उनकी हेल्थ और उनका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है. लेट्स सी सिंह राशि वालों, आपका करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा होगा. एंड एज यू नो दिस फेब्रुअरी इज़ अ मंथ ऑफ लव. सो आपका वैलेंटाइन वीक कैसा होगा, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. आपका करियर कैसे रहने वाला है, health and relationship. First let me lay down all the cards, then we will start the reading. और आपकी oracle energies क्या आ रही हैं. ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. ओके, सो आप अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं ड्यूरिंग दिस मंथ. आपको कुछ चीज़ें काम करती हुई दिख नहीं रही हैं. मे बी आप अपने प्रोफेशन में कहीं स्टक हो गए हैं और आपने जिस तरीके से चीज़ों को सोचा था उसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं. सो यहाँ दिख रहा है कि आप की जो सिचुएशन है दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल. आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, और आप एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा, स्ट्रेस लेवल आपने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है कि आप जो चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपको वो नहीं कर पा रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ आपका जो माइंड है वो डिफरेंट माइंडसेट में चल रहा है और आपने खुद ही अपने आसपास चीज़ों को ब्लॉक कर लिया है. सो अगर आप किसी मे बी किसी अपने बॉस को लेकर या अपने काम के फ्रंट से आप कुछ चीज़ों को परेशान लेकर चल रहे हैं, तो इट्स लाइक आप खुद उस चीज़ को कर सकते हैं. आपको सिर्फ एक अपने माइंड को, अपने एनर्जी लेवल्स को चेंज करने की ज़रूरत है. इट्स लाइक ऑल इन योर हैंड्स. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो इट्स ऑल इन योर माइंड. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे वर्क कर सकते हैं. अगर आपके प्रमोशन को लेकर आपको कोई टेंशन है कि आप उस प्रोजेक्ट में उस लेवल पे वर्क नहीं कर सक रहे हैं और वो प्रमोशन किसी और के हाथ पे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल इन योर हैंड्स. आप चीज़ों को अभी भी स्ट्रांगली कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक आपकी जो एक एंग्जाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, आपको उन चीज़ों से बाहर आना है. तब आपको चीज़ें, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप जिस वर्क को लेकर इतने टाइम से सोच रहे हैं, परेशान चल रहे हैं या उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ों को कर सकेंगे. इट्स जस्ट लाइक नो योर वर्थ. ओके, सो हेल्थ वाइज आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से आप की जो हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज दिख रहे हैं. तो इट्स लाइक आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है आपकी हेल्थ को इन की सिचुएशंस को इंक्रीज़ कर रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं. आप थोड़ा लेज़ी हो रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे वर्क करना चाहिए या फिर इट्स लाइक आप जब तक चीज़ों को एक्टिवली हैंडल नहीं करेंगे तब तक आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. द मोर यू विल बी एक्टिव, द मोर यू विल वर्क ऑन द सिचुएशन. सो थिंग्स आर इन योर हैंड्स. और रिलेशनशिप वाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आप
साथ चल रहे हैं बट आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है एंड आपके लिए वो रिलेशनशिप मैटर करता है एंड आपके पार्टनर के लिए भी वो रिलेशनशिप एंड आप मैटर करते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो आप पर इतना हावी हो गई है कि आप कुछ भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। आप ने खुद को यू नो माइंड में चीज़ों को थोड़ा सा इस इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं या इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है जितना आपने उसको बड़ा बना दिया है। सो जस्ट कीप अ लिटिल पेशेंस। अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर रही हैं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। सो इट्स जस्ट लाइक कई बारी कुछ चीज़ें हम चाहते हैं करना बट हम नहीं कर पाते हैं। वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है या फिर हम जो सिचुएशन है उसको ठीक से देख नहीं पाते हैं। सो इट्स लाइक जस्ट have a little patience and things will be very clear for you. So this month is all about uh, going inwards, all about knowing your worth, all about connecting with yourself and choosing what is best for you. So आपके लिए जो लक परसेंटेज आ रही है इस महीने के लिए, दैट इज़ 50%। सो एंड जो लकी नंबर आ रहा है दैट इज़ नंबर 1 एंड लकी कलर इज़ रूबी कलर। ओके, सो if we talk about this Valentine week, okay, आपके लिए जो आपका रिलेशनशिप है इस वैलेंटाइन वीक में आपके लिए टॉप प्रायोरिटी रहने वाला है एंड आपको आपके ट्विन फ्लेम मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं। और आप बिल्कुल, अगर जो लोग सिंगल हैं वो बिल्कुल सोच लेंगे अपने माइंड में कि आई डोंट वांट टू बी सिंगल ड्यूरिंग दिस मंथ एंड कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मिले। सो दैट आप इतने टाइम से जो आप सिंगल चल रहे थे, आपका ये जो वैलेंटाइन वीक है उसमें कनेक्शन दिख रहा है एंड यू नो मुझे यहाँ पर कईयों का engagement, like you must be able to like find your soulmate, या फिर कोई वर्क प्लेस पे आपका किसी के साथ कनेक्शन दिख रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है वर्क प्लेस पे, आप किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन है, वो आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट इट्स जस्ट लाइक आपको अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके, so okay, Leo sun sign, I hope this reading resonates to you and ये फेब्रुअरी का मंथ आपके लिए गुड करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप लेकर आए। सो इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस मोटिवेट्स मी एंड इंस्पायर्स मी टू डू मोर एंड मोर गुड वर्क। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।